हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका अर्थ होता है गंदी बस्ती के स्कूल की प्राथमिक कक्षा। सबसे पहले हम कवि के बारे में देखते हैं। सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर CBE 28 फरवरी 1909 में जन्मे और उनकी मृत्यु 16 जुलाई 1995 में हुई। एक कवि जो अंग्रेजी कवि, उपन्यासकार और निबंधकार थे, जो सामाजिक अन्याय और अपने काम में वर्ग संघर्ष के विषयों पर केंद्रित थे। उन्हें 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में पोइट्री में कवि लॉरेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। तो चलिए इस कविता को हम समझते हैं। स्टीफन स्पेंडर की यह एक कविता एक झुग्गी में स्कूल की कक्षा का और कक्षा में बच्चों का विशद वर्णन देती है। बच्चों के जो चेहरे हैं वो सुस्त हैं। उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे अवांछित हैं। बच्चों के चेहरे जो हैं वो उदास हैं। उनके सिर गरीब होने के कारण उदासी से नीचे लटक रहे हैं। उनके माता पिता से विरासत में मिले रोगग्रस्त शरीर और वे गरीबी के शिकार हैं। कमरे में एक छोर पर एक बच्चा बैठा है जिसके पास उज्जवल आंखें हैं, जो सपनों में लगता है मानो गिलहरी के साथ बाहर खेल रहा है। वह मंद अंधेरे में कमरे में दूसरों से अलग है। कक्षा की दीवारें हैं जो कि गंदी हैं। लोगों ने विभिन्न चार्ट और चित्र दान किए हैं जो उन पर लगा दिए गए हैं। उनमें से एक महान नाटककार शेक्सपियर की तस्वीर है। उनका सिर गंजा है और उगते सूरज से मिलता जुलता है। अगला पोस्टर टिरोलिज घाटी का है जो चर्चों और फूलों से भरा है, जो प्रकृति की सुंदर रचनाओं का प्रतीक है। एक और एक दुनिया का नक्शा है। इन बच्चों के लिए दुनिया इन तस्वीरों में नहीं दिखाई गई है, लेकिन यह वह है जो कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं। वे झुग्गियों में फंसे हुए हैं। झुग्गियों का मतलब झोपड़ियों में फंसे हुए हैं। उनका भविष्य मंद और आशाहीन है। उनके पास एक अंधेरा भविष्य है क्योंकि जीवन में उनके विकल्प सीमित हैं और निराशाजनक रूप से कवर किए हुए हैं। वे ज्ञान के उज्जवल प्रकाश से बहुत दूर हैं। इन चित्रों को समझना उनकी क्षमताओं से परे है। वे हर किसी से नफरत करते हैं और उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी है। जैसा कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता, वे सभी को नापसंद करते हैं। प्यार और स्वीकृति की इच्छा उन्हें चोरी जैसे अपराध करने के लिए मजबूर करती हैं। बच्चे इतने पतले होते हैं कि उनके कपड़े त्वचा की तरह होते हैं और उनके कंकाल उनके माध्यम से दिखाई देने लगते हैं। ऐसा पोषण की कमी के कारण होता है। उन्होंने स्टील से बने चश्मे पहने हैं जो सस्ते, भारी और असुविधाजनक हैं। अपने सपनों को पूरा करने और बाहर जाने की उनकी संभावनाओं को बड़ी झुग्गियों के निर्माण से और कम कर दिया गया है। जब तक वे मलिन बस्तियों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वे कभी नहीं जान पाएंगे कि दुनिया दिखती कैसी है। सरकारी प्रणाली जो इन मलिन बस्तियों को बनाती है, इन लोगों के उनमें रहने का कारण है। शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि यह उन्हें इन मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर करती है। उन्हें इन मलिन बस्तियों से परे रख सपने देखने का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें मलिन बस्तियों तक सीमित कर दिया गया है। कवि अधिकारियों से इन झुग्गियों से इन बच्चों को बाहर जाने की अनुमति देने का अनुरोध करता है ताकि क्लासरूम की दीवारें पर बने नक्शे उनके लिए एक वास्तविकता बन जाए। उन्हें मंद मलिन बस्तियों के बजाय खरे खेतों में ले जाना चाहिए। समुद्र तटों की धूप, गर्म रेत और चमकदार नीले आकाश उनके मन में ज्ञान के लिए भूख पैदा करेंगे। फिर वे इसका सब कुछ सोख लेंगे। तब ये बच्चे आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। कविता एक शक्तिशाली पंक्ति के साथ समाप्त होती है। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे सूर्य की तरह चमकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।